हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के इस कड़ी में आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 4 का, जिसका शीर्षक है मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण का दूसरा अर्थ स्वयं डाटाओं का संग्रह होता है, परंतु कुछ आंकड़े जो हमने पिछले क्लासों में पढ़े हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य अध्यायों में जो डाटा मिलेंगे वो केवल वन लाइनर के हिसाब से रहते हैं, इसमें एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछा जाता। चलिए आगे पढ़ते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में जितने भी आंकड़े दिए गए हैं इस बार तो नवंबर 2020 के अनुसार दिए गए हैं, जिसके अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य की दुकान है 12,451। ठीक है, इसके पश्चात जो इसका अन्य विवरण दिया गया है, जैसे कि उचित मूल्य की दुकान शहरी क्षेत्र में कितने हैं, तो शहरी क्षेत्र में है 1302, ग्रामीण क्षेत्र में 11,149, ग्रामीण क्षेत्र में उसके सहकारी समिति द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण की दुकान या उचित मूल्य की दुकान कितने हैं, तो 4413 अर्थात 4,413। वन सुरक्षा समिति के द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान है 119, ग्राम पंचायत के द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान है 4011 एवं महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान है 3,878। इसके अलावा नगरीय निकाय में केवल 30 उचित मूल्य की दुकान है या नगरीय निकाय के द्वारा संचालित 30 उचित मूल्य की दुकान है। ठीक है, ये आंकड़े आपके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य की दुकान कितने हैं, तो उचित मूल्य की दुकान है 12,445। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आया तब की बात है, ये मेंस में लिखने के लिए काम आता है। ठीक है, अब दूसरा डाटा यहाँ पे यह महत्वपूर्ण है कि राशन कार्ड परिवारों की संख्या। राशन कार्ड परिवारों की संख्या से तात्पर्य कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने राशन कार्डधारी परिवार हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है 67,11,118 अर्थात 67,11,118 परिवारों के पास राशन कार्ड है। ये राशन कार्ड विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि अंत्योदय हो गया, प्राथमिकता हो गया, सामान्य हो गया, इस प्रकार से राशन कार्ड की संख्या है। ठीक है, आइए देखते हैं सार्वजनिक मूल्य एवं वितरण प्रणाली के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस प्रकार है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में भारत दोनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को दिया गया है, जिसमें से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितने प्रतिशत है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आएगा 159.1% करके। ठीक है, बाकी डाटा आपके लिए अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये एक टेबल बना है जिसमें हमें राशन कार्ड के बारे में बताया गया है। ये राशन कार्ड से संबंधित जितनी भी जानकारी अगर आप ऐसे लिखना चाहोगे उसमें यह काम आता है। ठीक है, तो देखते हैं अंत्योदय में क्या है। जितने भी राशन कार्ड है, अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित, निःशक्त एवं सामान्य, हमारे पास छत्तीसगढ़ में 6 राशन कार्ड होते हैं। इन राशन कार्डों में सभी में चावल, चना, नमक ये मिला जाता है, परंतु चावल, चना, नमक ये भी ऊपर के अंत्योदय, प्राथमिकता एवं अन्नपूर्णा इनकी क्राइटेरिया अलग है। तो इन क्राइटेरिया को एक बार देखते हैं, ये याद करने के लिए उतना आवश्यक नहीं है, परंतु एक बार देखने से हमें यह याद हो सकता है। जैसे कि देखिए, अंत्योदय में चावल, चना और आयोडीन युक्त नमक, तो आप इसको देखिएगा, आयोडीन युक्त नमक जहाँ भी मिलेगा सब निःशुल्क रहेगा, चाहे आप अंत्योदय में देख लीजिए, प्राथमिकता में देखिए या अन्नपूर्णा में देखिए। ठीक है, और इनका जो पात्रता है वो भी सामान्य, जैसे कि अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलोग्राम प्रति परिवार को और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम प्रति परिवार को। अनुसूचित क्षेत्र से आप जानते ही हैं कि जहाँ की जनसंख्या में 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग 50% से अधिक रहते हैं, उनको अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आइए चावल का देखते हैं। तो अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को चावल 35 किलोग्राम प्रति माह मिलेगा, जो कि 1 रुपये के दर से रहेगा।
उसके पश्चात चना को देखते हैं तो चना 2 किलोग्राम प्रति परिवार, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र। देखिए दोस्तों, माडा क्षेत्र का तात्पर्य यह होता है कि जिनकी आबादी 10,000 या उससे अधिक आबादी वाले एक गांव, ठीक है, मतलब जिसकी आबादी 10,000 हो या उससे अधिक भी हो, तो ऐसे एक गांव हो या अनेक गांव हो, ठीक है, जहां अनेक गांव हो गया, उसके जो क्षेत्र है उसकी जनसंख्या आदिवासी हो, मतलब अगर कोई क्षेत्र जहां की जनसंख्या 10,000 से अधिक हो, ठीक है, लेकिन वहां के 50% से अधिक लोग आदिवासी हो, वो माडा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, माडा क्षेत्र के में एक जानकारी याद रखिएगा कि हमारे 7 जिलों में, छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में 9 क्षेत्र है जो माडा क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे कि रायगढ़ में है, राजनांदगांव में है, बलौदाबाजार में है, जांजगीर चांपा, कवर्धा, महासमुंद, धमतरी। अगर संभाग वाइज देखा जाए तो रायपुर संभाग में महासमुंद और धमतरी, ठीक है, दुर्ग संभाग में कवर्धा, सॉरी रायपुर संभाग में 3 जिले हैं, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार। ठीक है, इसके बाद राजनांदगांव, कवर्धा, ये दुर्ग संभाग के हो गए। बिलासपुर संभाग से रायगढ़ हो गया, ठीक है, 7 जिले, तो राजनांदगांव, कवर्धा, रायगढ़, जांजगीर चांपा। उसके बाद कवर्धा, महासमुंद, धमतरी और बलौदाबाजार। ठीक है, चलिए, ये तो वो माडा क्षेत्र। अब इसके बाद इनका दर भी याद रखना उतना आवश्यक नहीं है। देखिए, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 2 किलोग्राम जो चना है वो 5 रुपये के दर से रहता है और चावल हमेशा 1 रुपये के दर से रहेगा। ठीक है, अब चलिए प्राथमिकता वाले में देखते हैं। प्राथमिकता में चावल के लिए ही 4 क्राइटेरिया है, जैसे कि जहाँ एक सदस्य है, ठीक है, एक सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए वहाँ उसको केवल 10 किलोग्राम मिल जाएगा। जैसे कि किसी परिवार में एक माता या एक पिता के नाम पर राशन कार्ड अगर बन रहा है तो उसको एक माह में केवल 10 किलोग्राम मिलेगा 1 रुपये के दर से। ठीक है, अगर 2 सदस्य है तो 3 किलोग्राम मिलेगा, 2 सदस्य तो 20 किलोग्राम मिलेगा। ठीक है, और 3 से 5 सदस्य है तो 35 किलोग्राम प्रति माह मिलेगा। ठीक है, ये 3 क्राइटेरिया नॉर्मल हुआ। उसके बाद अगर आपके परिवार में 5 से अधिक सदस्य है तो उनको पर व्यक्ति 7 किलोग्राम मिलेगा, अर्थात एक व्यक्ति के लिए 7 किलोग्राम चावल मिलेगा। ठीक है, जो प्रति माह 1 रुपये की दर से आपको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए, चना का रेट और पात्रता सेम एज इट इज अंत्योदय में भी रहेगा, प्राथमिकता में भी रहेगा और अन्नपूर्णा में रहेगा। आयोडीन युक्त नमक का भी वही क्राइटेरिया रहेगा कि अंत्योदय में भी अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलोग्राम और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम। ठीक है, ये अंत्योदय, प्राथमिकता और अन्नपूर्णा का हुआ। अब अन्नपूर्णा में चावल देखते हैं तो इसमें क्या रहता है, जो 10 किलोग्राम चावल है ना वो निःशुल्क मिलता है। किसी भी फैमिली में 10 किलोग्राम चावल निःशुल्क मिलता है और जो बाकी 25 किलोग्राम हैं वो कैसे मिलेंगे, 1 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से, अर्थात इनको महीने में 25 रुपये देना पड़ेगा, 25 रुपये में इनको 35 किलो चावल मिलेगा। ठीक है, मैंने चना और आयोडीन युक्त नमक का आपको बता ही दिया। इसके बाद देखते हैं एकल निराश्रित में चावल मिलता है 10 किलोग्राम प्रति माह, निःशुल्क रहता है। निःशक्त जन वाले में भी चावल 10 किलोग्राम प्रति माह मिलता है, वो भी निःशुल्क रहता है। सामान्य लोगों में जैसे कि क्राइटेरिया 3 दिया गया है, ये सेम क्राइटेरिया कैसा रहेगा, प्राथमिकता के जैसे, बस लास्ट को हमको छोड़ना है। देखिए, प्राथमिकता में पहले दिया गया कि 1 सदस्य, फिर 2 सदस्य, फिर 3 से 5 सदस्य। सेम ऐसे ही देखते हैं हम लोग यहाँ पे सामान्य में कि 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य। ठीक है, चावल का रेट हमेशा 1 रुपये ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राशन कार्ड से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे कि चना कहाँ कहाँ मिलता है। अनुसूचित चना के लिए देखते हैं, 2 पॉइंट देखते हैं, पहले क्षेत्र देखेंगे और राशन कार्ड देखेंगे। तो क्षेत्र में क्या क्या रहेगा, अनुसूचित क्षेत्र और माडा क्षेत्र, और कार्ड में देखेंगे तो अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा। जो ऊपर टेबल में हमने ये 3 सीक्वेंस देखे हैं, इनको ही चना मिलता है। जैसे कि ये अंत्योदय को मिल जाएगा सबसे पहले। ठीक है, अंत्योदय में चना है, ये चना, देन प्राथमिकता में भी चना है और उसके बाद अन्नपूर्णा में भी चना है। ठीक है, ये अन्नपूर्णा में भी आपको चना प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए, ये बात रही चना की। अब शक्कर देखते हैं। शक्कर मिलता है राशन कार्ड, किन राशन कार्ड को, अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले को। कितने रुपए में, 1 किलो मिलेगा प्रति माह। ठीक है, और वो उस प्रति माह मिलने वाले शक्कर का रेट कितना रहेगा, 17 रुपये।
ठीक है। उसी प्रकार गुड़, गुड़ केवल बस्तर संभाग में मिलता है, ओनली बस्तर संभाग में, लेकिन 2 किलो गुड़ मिलेगा और प्रत्येक राशन कार्ड को मिलेगा, केवल सामान्य को छोड़ेंगे। अगर राशन कार्ड में देखा जाए तो अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल राशित और निःशक्त, इन सभी को मिलेगा 2-2 किलोग्राम, केवल जो सामान्य राशन कार्ड है उनको छोड़कर। ठीक है, सामान्य राशन कार्ड को नॉर्मल बना दिया जाता है, बोला जाए तो इसमें ज़्यादा लाभ नहीं मिलता, परंतु ये सामान्य राशन कार्ड के नाम से ही रहता है। अब केरोसिन के देखते हैं, तो केरोसिन भी मिलता है आपको केवल अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड वाले को, किसी अन्य को नहीं मिलता। ठीक है, अब इसके पश्चात ये 4 पॉइंट पीडीएस से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो चारों पॉइंट है ये हमारे पीडीएस सिस्टम के लिए है। जैसे कि देखेंगे कि सार्वभौमिक वितरण प्रणाली या पीडीएस सिस्टम कब से लागू हुआ, तो पीडीएस सिस्टम लागू हुआ 2 अक्टूबर 2019। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं। ठीक है, उसके पश्चात अगर देखा जाए कि ये इसमें क्या होता है या पीडीएस सिस्टम होता क्या है, तो पीडीएस सिस्टम राशन कार्ड, मतलब ये जो राशन कार्ड बनाता है वो ना आयकर दाता एवं गैर आयकर दाता दोनों के लिए रहता है। इसमें सामान्य राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। मैं सामान्य कार्ड में बोला था कि इसमें क्या मिलता है, ओनली चावल मिलता है, इसमें न चना मिलेगा, न ही नमक मिलेगा, न शक्कर, न केरोसिन। ठीक है, इसके अंतर्गत ही राज्य में 98% लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए, अगर सरकार कुछ योजना ला रहा है तो उसमें लोगों को लाभान्वित करने के लिए या आंकड़े को बढ़ाने के लिए एक सिस्टम लाया जाता है। तो उसके अंतर्गत अगर सामान्य राशन कार्ड हम बना रहे हैं तो सरकार को ज़्यादा खर्च वहन नहीं करना पड़ता। इसको आयकर दाता और गैर आयकर दाता दोनों के लिए बना देते हैं। सामान्य राशन कार्ड है तो सामान्य राशन कार्ड में हमको सिर्फ चावल देते हैं, और चावल के लिए तो हम प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद इसी के डाटा में अगर देखा जाए कि पीडीएस सिस्टम से कितने प्रतिशत जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि सार्वभौमिक वितरण प्रणाली या पीडीएस सिस्टम कब से लागू किया, तो उसके लिए हम लोग आंसर करेंगे 2 अक्टूबर 2019। दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत, ठीक है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, तो कितने प्रतिशत को, 98% को। ठीक है, चलिए अब राशन कार्ड का एक सामान्य जानकारी देखते हैं। हमने राशन कार्ड कितने पढ़े थे, फर्स्ट स्टार्टिंग में पढ़े थे कि राशन कार्ड हमारे छत्तीसगढ़ में कितने राशन कार्ड बांटे जाते हैं। देखिए, राशन कार्ड की हम लोगों ने संख्या देखी थी 67,11,118। ये आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए, अब विभिन्न प्रकार के जितने राशन कार्ड है उसके बारे में बताया गया, लेकिन हमें सबका डाटा याद नहीं रखना है। हमको 2 डाटा याद रखना कि सर्वाधिक राशन कार्ड कौन सा है। तो सर्वाधिक राशन कार्ड छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राशन कार्ड कौन सा है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामान्य राशन कार्ड की संख्या सबसे ज़्यादा है। उसका द्वितीय नंबर पर है प्राथमिकता। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में किस राशन कार्ड की संख्या सर्वाधिक है या किस राशन कार्ड धारक परिवार की संख्या ज़्यादा है, तो उसका आंसर आएगा सामान्य राशन कार्ड। ठीक है, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक राशन कार्ड है प्राथमिकता। इसके अलावा आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब अध्याय 4 मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। तो अभी हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली देख रहे थे, अब देखेंगे मूल्य को। मूल्य से तात्पर्य सरकार द्वारा नियत वह आंकड़े या एक उचित मूल्य है जिसके द्वारा किसान अपने फसल को बोते हैं या बेचते हैं, जिससे एक मितव्ययता बनी रहती है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले सामान्य धान का रेट तो आपको पता है, इसको हम लास्ट पीएससी पेपर में हमको पढ़ना था। ये हुआ था 1868। उसके बाद उससे जस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है धान ग्रेड ए। सामान्य धान का 1868, तो ग्रेड ए का रहेगा 1888। इसके बाद गेहूं का मूल्य 2020-21 में नहीं जारी किया गया, जो 17-18 में था वही जारी किया गया। अभी तक वही चल रहा है 16-25। ठीक है, अर्थात 1625 रुपये। इसका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मक्का। ठीक है, क्योंकि मक्का का भी खरीदी, जैसे मक्का है उसके लिए हम देखेंगे कि इसका उपार्जन कब से कब तक होता है। इसलिए छत्तीसगढ़ में अगर समर्थन मूल्य की बात कहा जाए तो हमें
यहाँ पे तीनों को जानना जरूरी, तीनों को। सबसे पहले धान का ए सामान्य धान, ग्रेड ए धान, ठीक है, उसके बाद मक्का, इनका मूल्य जानना जरूरी है। इसके अलावा याद करने के लिए हम सबसे ज़्यादा गेहूं को रख सकते हैं क्योंकि इसका मूल्य अभी जारी नहीं किया गया है, ठीक है। और अन्य जैसे कि बाजरा का देख लेते हैं 2150, मक्का का 1850, रागी का 3295, अरहर का 6000, उड़द का 6000, अर्थात दोनों दाल का 6-6 हज़ार रुपये, ये आप जान जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मूंगफली 5275 या 5275, उसके बाद मूंग है 7196, सोयाबीन है 3880, सूर्यमुखी के बीज इसमें है 5885, अर्थात 5885 रुपये, ठीक है। चलिए इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं कि वर्ष 2020-21 में खरीफ वर्ष में धान उपार्जन की तिथि या उपज उपार्जन की तिथि, तो ये केवल 3 तिथि हैं, जैसे कि 2 तिथि हैं। पहला धान उपार्जन या धान खरीदी प्रारंभ कब से हुआ? 1 दिसंबर 2020 से हुआ और कब तक चला? 31 जनवरी 2021 तक, ठीक है। उसके बाद मक्का उपार्जन की तिथि 1 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुई थी और वो 31 मई 2021 को समाप्त होगी, अर्थात अभी भी आप मक्का बेच सकते हो, ऐसा है। अब इसके बाद ये तथ्य से लास्ट क्वेश्चन आते थे और आ भी सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि धान खरीदी है ना, या जैसे कि हम लोग सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली कब से स्टार्ट हुई, तो हम लोग इसको यहाँ पे किए थे 2 अक्टूबर 2019 का, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर धान खरीदी कंप्यूटरीकृत किस वर्ष में किया गया, तो किस खरीफ वर्ष में किया गया, तो इसका आंसर आएगा खरीफ वर्ष 2007-08 में, ठीक है। इसके पश्चात राज्य में कुल धान खरीदी केंद्र किसका है, कितने हैं, तो कितने हैं? 2310, अर्थात 2310, ठीक है। पीडीएस प्रणाली को कंप्यूटरीकृत कब किया गया? 2007 में। पीडीएस प्रणाली के पारदर्शिता हेतु, पीडीएस प्रणाली मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, ये दोनों आएगा, ठीक है। ये दोनों टोल फ्री, उसके इसके पारदर्शिता के लिए टोल फ्री नंबर है, नंबर आप चाहे तो याद कर सकते हैं परंतु उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण क्या है कि पीडीएस को कंप्यूटरकृत कब किया गया? 2007 में किया गया, ठीक है। धान खरीदी कंप्यूटरकृत कब किया गया? 2007-2008 से। लेकिन सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली कब से स्टार्ट किया गया? तो 2 अक्टूबर 2019, गांधी जी की जन्म जयंती पर ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए एक लाइन ये क्वेश्चन और एक आध बार अगर पूछ दे तो पूछ दे, ये याद रहना कि चावल महोत्सव या चावल उत्सव कब मनाया जाता है? तो फरवरी 2008 से चावल उत्सव मनाया जाता है, अर्थात हमेशा फरवरी के माह में ही चावल उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि उस पश्चात जनवरी में धान की खरीदी संपूर्ण हो जाती है, इसके पश्चात चावल उत्सव मनाया जाता है। चलिए ठीक है, ये तो आपका यहाँ पे अध्याय कंप्लीट होता है। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे बन सकते हैं, आपको मैं बता देता हूँ, बाद में आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराऊंगा मैं। अगर पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य की दुकान कितने हैं, तो उचित मूल्य की दुकान कितने हैं? नवंबर 2020 के अनुसार जो भी डाटा है वो नवंबर 2020 के अनुसार है, तो 12,451, ठीक है। छत्तीसगढ़ का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना है? तो 159.1, ठीक है, 159.1। छत्तीसगढ़ में कितने राशन कार्ड होते हैं? तो 6 राशन कार्ड, अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित, निःशक्त, सामान्य, ठीक है। आपको इसमें टेबल में भी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज़ को क्लासीफाई रखिए कि अंत्योदय, प्राथमिक और अन्नपूर्णा, इसमें ही तीनों चीज़ मिलती है, तीनों चीज़ अर्थात चावल, चना और आयोडीन युक्त नमक। बाकी नीचे की तीनों में एकल निराश्रित, निःशक्त और सामान्य में ओनली चावल मिलता है, ठीक है। और चना भी देखो क्लासीफाई हुआ भी है, चना कहाँ कहाँ मिलता है, शक्कर कहाँ कहाँ मिलता है, प्राथमिकता और अंत्योदय को। गुड़ बस्तर में इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ के लोग शक्कर का यूज़ या उपयोग ज़्यादा नहीं करते, इस कारण केवल सामान्य कार्ड, राशन कार्ड को छोड़कर सभी कार्ड को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सार्वभौमिक वितरण प्रणाली प्रारंभ कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 2019, ठीक है। कितने प्रतिशत जनसंख्या को पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्ध कराता है? तो 98% को, ठीक है। उसके पश्चात सर्वाधिक राशन कार्ड कौन सा है छत्तीसगढ़ में? तो सामान्य है। उसका द्वितीय सर्वाधिक कौन सा है? तो उसमें आएगा प्राथमिकता राशन कार्ड जो है, जो दूसरे नंबर पर है।
ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए समर्थन मूल्य, तो हम लोग 3 समर्थन मूल्य को अच्छे से याद रखेंगे। पहला धान सामान्य का 1868, उसका धान ग्रेड 1 है 188 मतलब 1888 रुपये। उसके बाद मक्का का देखा जाए तो 1850 रुपये। उसके पश्चात यहाँ पे ये दोनों लाइन तो आपको याद होना ही चाहिए। धान उपार्जन केंद्र 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक चला। मक्का उपार्जन केंद्र 1 दिसंबर 2020 से प्रारंभ होकर 31 मई 2021 तक चलेगा। उसके बाद धान खरीदी को कंप्यूटरीकृत कब किया गया? वर्ष 2007 और 2008। और पीडीएस प्रणाली को कंप्यूटरीकृत कब किया गया? तो 2007 में। ठीक है। चावल उत्सव कब मनाया जाता है या कब से प्रारंभ हुआ? तो फरवरी 2008। दोस्तों यहाँ पर यह अध्याय कंप्लीट होता है। इसके और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करूंगा जल्द ही। एवं इसके अलावा कंप्यूटर के क्वेश्चन का एक सीरीज लाया हूं जो आपको आजकल में उसका भी वीडियो प्राप्त होना चालू हो जाएगा। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।